नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आखिर क्यों लेना पड़ा महादेव को एक वानर के रूप में अवतार? हनुमान जी के रूप में शिव जी ने जन्म क्यों लिया? जानिए श्रावण मास में भगवान शिव की इस महान कथा के माध्यम से। श्रावण मास में एक शिव भक्त बंदर की यह कहानी जो भी सुनता है, भोलेनाथ उसकी हर इच्छा और मनोकामना को पूर्ण करते हैं। उसे जीवन में जो चाहिए वह भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं बंदर की कैलाश यात्रा। किस कारण से एक बंदर कैलाश यात्रा पर निकला और उसे कितनी भयंकर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्या हुआ उस बंदर के साथ और उसे क्यों जाना पड़ा? कैलाश जानने के लिए बने रहिए इस रहस्यमय यात्रा पर। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक गांव था, छोटा सा, सीधा सादा। वहीं एक लड़की रहती थी, वाणी। घर में कुछ था नहीं, पर मन उसका बहुत बड़ा था। उसकी दुनिया छोटी थी, टूटी झोपड़ी, सूखी रोटियां। कहते हैं भक्ति जब सच्चे दिल से हो तो रास्ता खुद बनता है। एक दिन गांव में चहल पहल मची, ढोल बजे, लोग सफेद कपड़े पहनकर हंसते हुए कहीं जा रहे थे। पता चला सावन शुरू हो गया था। गांव वाले भोलेनाथ के दर्शन को तीर्थ यात्रा पर निकल रहे थे। हर कोई जा रहा था, बस वाणी को छोड़कर। न पैसे थे, न चप्पलें, न खाने का झरिया। बस दिल में एक होक उठी, काश मैं भी जा पाती। उसी शाम किसी की बातें कान में पड़ी। कोई कह रहा था जंगल के उस पार एक बहुत पुराना शिवलिंग है। सुनते हैं जो वहां सच्चे मन से पूजा करता है, भोलेनाथ उसकी हर बात सुनते हैं। बस उसी रात वाणी ने तय कर लिया। सुबह हुई तो चुपचाप निकल पड़ी। न किसी से कहा, न किसी से रोका। एक कलश में पानी भरा, बेलपत्र समेटे और चल पड़ी उस रास्ते जहां कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा था, सिवाय भगवान के। रास्ता आसान नहीं था, कांटे थे, झाड़ियां थीं, मगर उसके कदम नहीं रुके। आखिर पहुंच ही गई उस पुराने शिवलिंग तक। घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा, और बीच में वो पत्थर का शिवलिंग जिसे कोई जानता तक नहीं था। उसने आंखें बंद की, जल चढ़ाया, बेल पत्र रखा और जो मन में आया बस भगवान से कह दिया। कुछ नहीं मांगा उसने, बस यही कहा, आपका साथ बना रहे। पूजा पूरी करके जैसे ही उठी, किसी की टूटी धीमी कराह सुनाई दी। पास के पेड़ के नीचे देखा, एक बंदर पड़ा था, घायल, थका और पूरी तरह टूटा हुआ। कहीं से खून बह रहा था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। वाणी झट से दौड़ी, बैठ गई उसके पास। पत्ते तोड़े, घाव साफ किए, अपनी चुनरी फाड़ी, पट्टी बांधी, पानी पिलाया। वो बंदर कुछ नहीं कर पा रहा था, बस उसकी आंखों से लगातार वाणी को देखता रहा। शाम तक वाणी वहीं बैठी रही। जब बंदर थोड़ा होश में आया तो वाणी ने उसे गोद में उठाया और धीरे धीरे चल पड़ी वापस अपने गांव की ओर। शिव से कुछ मांगने नहीं गई थी, पर लौटते वक्त साथ था, एक ऐसा साथी जो उसकी सबसे कठिन यात्रा में उसके साथ हर मोड़ पर चलेगा। वो दिन जब वाणी जंगल से एक घायल बंदर को अपने साथ ले आई थी, उसके जीवन का मोड़ था, पर किसी को पता नहीं था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। अब बंदर पूरी तरह ठीक था, वाणी के साथ रहता। हर दिन शिवलिंग पर दोनों साथ जाते, पूजा होती और लौट आते, जैसे दो चुप भक्त अपना रास्ता जानते हों। लेकिन एक सुबह वाणी उठी ही नहीं। उसका शरीर तप रहा था, होंठ सूख चुके थे, आंखें बंद थीं और सांसें जैसे किसी गहरी घाटी से लौट रही हों। गांव के लोग अनजान थे, किसी को परवाह नहीं थी, लेकिन बंदर सब समझ चुका था।
वो भागा, इधर उधर चिल्लाया, किसी के आंगन में जाकर हाथ से खींचने की कोशिश की, किसी के दरवाजे पर खड़ा रहा जैसे कहना चाहता हो कि कुछ करो, वो लड़की अब ठीक नहीं है। पर कोई उसकी भाषा नहीं समझा। लोग हंसे, बच्चों ने पत्थर फेंके और वो लौट आया, थका हुआ पर हारा नहीं। खुद ही उसकी सेवा में लग गया। पत्ते लाकर माथे पर रखता, पानी लाता, उसके माथे को सहलाता और आंखों से रात रात भर जाग कर देखता कि सांस चल रही है या नहीं। दिन बीतते गए, लेकिन वाणी की हालत हर दिन और बिगड़ती गई। अब वो जमीन सी लगने लगी थी, चुप, ठंडी और दूर। बंदर अब भी हिला नहीं, लेकिन उसकी आंखें अब आसमान से सवाल करने लगी थीं। फिर एक सुबह वो निकला, चुपचाप, बिना किसी को बताए, उसी जंगल की ओर, उसी शिवलिंग के पास जहां वाणी हमेशा पूजा करती थी। वहां जाकर वो बैठ गया, कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद कर लीं और उसकी मौन प्रार्थना जैसे सीधे उस पत्थर से टकराई। कुछ देर में वहां एक साधु प्रकट हुए, माथे पर भस्म, कंधे पर कमंडल और चेहरा ऐसा शांत जैसे समय खुद रुक जाए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस बैठकर आंखें बंद की और फिर जब 2 पल बाद आंखें खोलीं तो सीधा कहा, अब वाणी का अंत समय आ चुका है। उसकी सांसें गिनी जा चुकी हैं। कोई दवा, कोई सेवा अब उसे वापस नहीं ला सकती। ये सुनकर बंदर वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में कुछ टूट गया था, पर वो रुका नहीं। साधु ने कुछ देर मौन रहने के बाद फिर कहा, लेकिन एक मार्ग अब भी है। सावन के सिर्फ 7 दिन बचे हैं और उसके बाद शिव समाधि में चले जाएंगे। अगर तू इन 7 दिनों के भीतर कैलाश पहुंच जाए और उन्हें रोक सके तो शायद ये मृत्यु रुक जाए। आसान नहीं होगा, लेकिन जो निडर होकर सेवा करता है उसके लिए पहाड़ भी झुक जाते हैं। ये कहकर साधु उठे और जैसे आए थे वैसे ही हवा में खो गए। अब बंदर अकेला नहीं था, उसके भीतर सिर्फ एक बात थी, शिव से मिलना है और अपनी वाणी को वापस लाना है। वहीं से यात्रा शुरू हुई, जिसमें कदम नहीं संकल्प चलते हैं। कैलाश की ओर चल पड़ा वो बंदर, जिसके पास न रास्ते का नक्शा था, न शरीर की ताकत और न ही कोई भाषा जिसमें वो भगवान को पुकार सके। लेकिन उसके भीतर जो भक्ति जल रही थी वो उसे हर रुकावट से आगे ले जाने के लिए काफी थी। रास्ता घना और अनजान था, कांटों की झाड़ियों से भरा, कभी सूखा पथरीला जमीन तो कभी कीचड़ में ढंसी पगडंडी। सूरज सिर के ऊपर चढ़ आया था और वो लगातार चला जा रहा था, बिना रुके, बिना पीछे देखे। और तभी एक मोड़ पर चलते हुए उसे किसी की टूटी सांसों की आवाज सुनाई दी। कदम रुक गए और जब उसने ध्यान से देखा तो झाड़ियों के बीच एक हिरण पड़ा था, बहुत सुंदर पर उतना ही घायल। उसकी टांग से खून बह रहा था और शरीर कांप रहा था जैसे वो अंतिम सांसों पर हो। ये वही क्षण था जब कोई भी मुसाफिर सोचता है कि समय नहीं है रुकने का, मंजिल बहुत दूर है और सांसें कम होती जा रही हैं। लेकिन जिसने सच्ची सेवा की हो वो भक्ति की राह में किसी की पीड़ा देखकर आगे नहीं बढ़ता। बंदर बिना एक पल गंवाए हिरण के पास गया, अपने हाथों से उसकी चोटें साफ की, पत्तियां लाकर पट्टी बांधी और उसके पास बैठ गया, बिल्कुल वैसे जैसे वाणी के सिरहाने बैठा करता था। कई घंटे बीत गए, न उसने खाना खाया, न अपनी मंजिल की चिंता की। और फिर जब सूरज ढलने को आया तब हिरण की सांसें थोड़ी सहज हुईं, उसकी आंखें खुलीं और उसका शरीर कांपते हुए उठने लगा। किसी चमत्कार की तरह जो जीव जमीन से उठ नहीं पा रहा था अब धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया और फिर बिना कोई आवाज किए हिरण मुड़ा और धीरे धीरे चलने लगा, जैसे उसे पता हो कि इस बंदर को कहां पहुंचना है। वो आगे आगे और बंदर उसके पीछे। जिस रास्ते को कोई जानता नहीं था, जहां रास्ता नहीं सिर्फ जंगल की दीवारें थीं, वहां से हिरण उसे ऐसे ले गया जैसे कोई गुप्त दरवाजा खोल दिया गया हो। जब तक दिन पूरी तरह ढल नहीं गया हिरण उसे जंगल की सीमा पार करवा चुका था। फिर मुड़ा नहीं, बस पेड़ों में ओझल हो गया। लेकिन जो काम होना था वो हो चुका था। यह पहली परीक्षा थी,
जहां सेवा ने रास्ता खोला और पीड़ा से निकला रास्ता ही भक्ति की अगली सीढ़ी बना। कहते हैं जो वक्त रहते किसी और की सांस बचा लेता है, उसके लिए शिव खुद अपनी राह आसान कर देते हैं। जंगल पार हो चुका था, लेकिन सामने जो था वो किसी और ही लोक जैसा लगता था। पथरीला पहाड़, बर्फीली हवा और इतना सीधा रास्ता कि आसमान को छूने का भ्रम हो। बंदर के पैरों में अब छाले थे, सांसें भारी थीं और शरीर उस थकान से टूटने लगा था जो सिर्फ यात्रा की नहीं, संकल्प की होती है। लेकिन जैसे ही वो उस ऊंचाई की ओर पहला कदम रखने ही वाला था, ऊपर से एक तीखी हवा आई और उसके साथ एक छाया, एक विशाल बाज अपनी पूरी ताकत और गरिमा के साथ आकाश में मंडराता हुआ। उसके पंखों से हवा कांप रही थी और उसकी उड़ान ऐसी कि नीचे की जमीन खुद को छोटा समझने लगे। कुछ पल के लिए बंदर रुका, सिर उठाकर उसे देखा, लेकिन फिर थके पैरों से आगे बढ़ने ही वाला था कि बाज ने गोल चक्कर काटते हुए अपनी दिशा मोड़ी और सीधे उस ऊंचाई की चढ़ाई पर उतर आया जहां बंदर था। एक पल को जैसे सब थम गया, हवा रुक गई, पत्तियां शांत हो गईं और सिर्फ एक बात बची थी कि अब या तो यही मोड़ होगा जहां शरीर हार जाएगा, या यही वो क्षण होगा जब कोई और शक्ति उसे थामेगी। और वही हुआ। बाज उतरा, सामने आकर कुछ पल ठहरा और फिर जैसे भीतर से सब जान गया। उसने अपनी पीठ झुकाई और बिना कुछ कहे बंदर के सामने पंख फैला दिए, जैसे ये उसका इशारा नहीं, आदेश हो। बंदर थोड़ी देर तक चुपचाप देखता रहा, फिर कांपते हाथों से उसके पंखों को थामा और उसकी पीठ पर चढ़ गया। और फिर अगले ही पल वो जमीन से दूर हवा में था, एक ऐसी ऊंचाई पर जहां से पेड़ खिलौनों जैसे लगते थे और नदियां बस रेखा बनकर बहती थीं। बाज की उड़ान में न शोर था, न घमंड, सिर्फ एक मौन कर्तव्य था, जैसे वो खुद जानता हो कि ये कोई साधारण प्राणी नहीं है जिसे वो ढो रहा है, ये एक भक्त है और इसकी मंजिल किसी से छोटी नहीं। काफी देर तक उड़ते हुए वो उसे उन पहाड़ियों के पार ले गया जहां से आम रास्ता खत्म हो जाता था और फिर एक ऊंचाई पर धीरे से उतार दिया। बाज मुड़ा और बिना कुछ कहे फिर हवा में विलीन हो गया, लेकिन उसके पंखों की छाप अब बंदर की आत्मा में उतर चुकी थी। उस दिन थका शरीर आसमान को छू आया था, क्योंकि जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो उसकी उड़ान खुद शिव की कृपा से तय होती है। कभी कभी तपस्या इतनी गहरी हो जाती है कि शरीर साथ छोड़ देता है और बस आत्मा बचती है जो मंजिल तक पहुंचने की हिम्मत करती है। ऐसा ही उस दिन हुआ जब बंदर कई दिनों की थकावट, भूख और अनगिनत कठिनाइयों से टूटा हुआ एक सूनी पथरीली चढ़ाई पर चलते चलते अचानक गिर पड़ा। उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं, आंखें बंद और धूप सीधे चेहरे पर पड़ रही थी। वहां कोई आवाज नहीं थी, कोई छाया नहीं, बस एक थका हुआ देह पड़ा था जिसके भीतर बस एक ही बात बची थी, कैलाश पहुंचना है। लेकिन भगवान जब भक्ति को बेहोश होते देखते हैं तो कोई ना कोई दूत जरूर भेजते हैं। और वहां आया एक सांप, मगर ये कोई साधारण सांप नहीं था। उसके शरीर पर नीली धूल सी चमक रही थी, उसकी आंखों से रोशनी की महीन धारें निकल रही थीं और उसकी हर हरकत से कुछ जादुई सा बह रहा था। ये कोई जहरीला जीव नहीं था, ये जैसे कोई योगी था जो सांप का रूप लेकर भेजा गया था। वो सीधा बंदर के पास गया और बिना छुए बस हवा में अपनी जीभ से एक चक्र सा खींचा और उसी पल हवा में पानी की बूंदें बन गईं। पानी सचमुच हवा से प्रकट हो रहा था, किसी बादल या नदी से नहीं, जादू से। उन बूंदों ने बंदर के माथे को छुआ और वहां से धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में कंपन होने लगा। फिर सांप ने जमीन की ओर नजर की और जहां उसकी दृष्टि पड़ी वहां अचानक दो चमकते पीले फल उगाए, बिल्कुल परिपक्व, जैसे शिव ने ही अमृत से भरे हों, जादू से उपजे, जादू से पके हुए। उसने उन फलों को अपनी पूंछ से तोड़ा, धीरे धीरे बंदर के मुंह के पास रखा और कुछ ही देर में बंदर ने आंखें खोल दी। सांस गहरी थी, लेकिन आंखों में अब भी वो तेज बचा था जो भक्ति से आता है। वो कुछ बोल नहीं पाया,
बस सांप की ओर देखा और वो आंखें सब कुछ कह गईं। सांप ने न इशारा किया न शब्द बोले, बस मुड़ा और जंगल की ओर चल पड़ा और बंदर उसके पीछे। कुछ दूर चलकर वे एक नदी के किनारे पहुंचे, बहुत चौड़ी, बहुत गहरी, और उस जल की सतह पर एक डर सा फैला हुआ था। पानी शांत था पर भीतर हलचल थी, जैसे कुछ वहां छिप कर देख रहा हो। सांप वहीं रुका और बिना बोले जैसे उसकी आंखों में चेतावनी उतर आई। इस नदी के नीचे हैं वे जो बाहर से दिखते नहीं, मगरमच्छ, शांत पानी के भीतर छिपे वो जीव जो डर को पहचान लेते हैं और घबराकर भागने वालों को डुबो देते हैं। अगर पार करना है तो तुम्हें अपने विश्वास की नाव बनानी होगी। इतना कहे बिना कहे वो सांप धीरे धीरे उसी तरह लौट गया जैसे आया था, जादू से, मौन से और किसी गहरी शक्ति की ओर से। अब तक की सारी परीक्षाएं पार कर चुका था वो बंदर। घाव, भूख, चढ़ाई, गिरावट सब झेला था, पर ये नदी अब तक की सबसे भारी दीवार जैसी सामने खड़ी थी। पानी की सतह चमक रही थी, लेकिन भीतर जैसे कुछ थमा हुआ था। सांप की चेतावनी अब भी कानों में गूंज रही थी। इस नदी के नीचे वे हैं जो दिखाई नहीं देते, पर तुम्हारे डर को सुन सकते हैं। फिर भी ठहरने का कोई कारण नहीं था। वक्त भाग रहा था और कैलाश बुला रहा था। बंदर ने धीरे धीरे पानी में उतरना शुरू किया, हर कदम में विश्वास भरा हुआ। और जैसे ही वो आधे जल में डूबा, तभी सतह कांपी और वहां से उभरा एक विकराल मगरमच्छ, मुख फाड़े, आंखों में भूख और अंदर से आती एक भारी गरज के साथ। वो बंदर की ओर बढ़ा, जैसे कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं थी, जैसे उसकी नियति तय हो चुकी थी। लेकिन बंदर वहीं रुक गया। उसने खुद को समर्पण की मुद्रा में झुका लिया और उसकी आत्मा से एक पुकार उठी, बिना शोर, बिना डर, मुझे मत खा, मैं भाग नहीं रहा, मैं एक जान बचाने निकला हूं, कैलाश जा रहा हूं, भोलेनाथ के दर्शन को। लौटते वक्त अगर चाहो तो खा लेना, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। ये शब्द बाहर से नहीं, भीतर से निकले थे। और कहते हैं, जब कोई जान की भीख नहीं, सेवा की विनती करता है, तब सामने वाला भले कोई हो, उसका हृदय हिलता है। मगरमच्छ रुक गया, उसकी चाल धीमी हुई, उसकी सांस थमी, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो उस जंगल, उस नदी ने भी शायद पहली बार देखा होगा। उस मगरमच्छ की आंखों में एक उजास सा आया, जैसे कोई दीपक भीतर जल गया हो, और फिर उसके भीतर से एक मौन उत्तर उठा, मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूं। यह कोई शब्द नहीं थे, यह उसकी उपस्थिति में दर्ज हुए। और उसी एक क्षण उसने अपनी पीठ पानी से ऊपर उठाई, बड़ी, गीली और स्थिर। बंदर उसकी पीठ पर चढ़ा, कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप बैठ गया। और फिर जैसे कोई तपस्वी अपनी चाल से आगे बढ़ता है, वैसे ही वह मगरमच्छ नदी के उस पार निकल पड़ा। पानी अब वैसा नहीं रहा था। अब वो डर नहीं, श्रद्धा का रास्ता था। किनारा आया और मगरमच्छ रुक गया। उसने सिर से इशारा किया, उतर जा, रास्ता तेरा है। बंदर नीचे उतरा और कुछ पल बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वो मगरमच्छ अब पानी का हिस्सा बन चुका था, शांत, स्थिर और कहीं भीतर खोया हुआ। उस दिन एक भूखा जीव नहीं रुका क्योंकि उसे डराया गया, वो रुका क्योंकि उसे पुकारा गया। और उसमें भी भक्ति थी, उसी भोलेनाथ की जो हर रूप में बसते हैं। ऊंचाई अब इतनी हो चुकी थी कि बर्फ की हर सांस भीतर तक काट रही थी। जंगल पीछे छूट चुका था, नदी की लहरें भी अब बहुत दूर थीं। सामने सिर्फ सफेदी, ठंडी, चुप और भारी। बंदर कांपते पैरों से एक संकरी हिमधार चढ़ रहा था। शरीर थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो संकल्प जलता था जो शिव के द्वार तक ही बुझता। तभी अचानक बर्फ की गहराई से एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई भारी प्राणी बर्फ को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा हो। कुछ ही पलों में एक विशाल सफेद आकृति सामने प्रकट हुई, चमकती आंखें, बर्फ जैसा शरीर और चाल में वही शक्ति जो सिंहों में होती है। वो थी हिमव्याघिनी। बंदर ठिठक गया, आंखें फैली, सांस थमी। हिमव्याघिनी उसकी ओर देखते हुए गर्जी, बहुत दिन से भूखी हूं मैं,
और आज शिकार खुद चलकर आ गया है। अब मेरा पेट भागकर नहीं बच पाएगा। उसकी आंखों में आग थी और कदमों में शिकारी की लय। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। बंदर कांपा नहीं, न भागा। उसने दोनों हाथ जोड़े उसकी ओर देखकर बोला, मुझे मत खाओ। मैं किसी डर से नहीं, एक संकल्प से आया हूं। मैं कैलाश पर्वत जा रहा हूं, भोलेनाथ से किसी अपने की जान मांगने। अगर मेरी यात्रा अधूरी रह गई तो एक जीवन और मिट जाएगा। हिमव्याघिनी रुक गई। उसका चेहरा थोड़ा नरम हुआ, लेकिन आवाज अब भी सख्त थी। हर कोई अपने बहाने लाता है, लेकिन मुझे यह बताओ, कौन है वो जिसके लिए तू अपनी जान दांव पर लगा रहा है? बंदर ने धीरे से कहा, वाणी, मेरी सबसे प्रिय। उसकी सांसें अब उधार पर हैं और मैं सिर्फ एक वरदान लेने जा रहा हूं, जीवन मांगने। कुछ पल तक हिमव्याघिनी उसे घूरती रही, फिर उसकी आवाज बदली। उसमें अब थोड़ी गरिमा थी और एक हल्की श्रद्धा भी। तू जानता है मैं कौन हूं? मैं इस रास्ते की रक्षक हूं। ये राह कोई ऐसे पार नहीं करता। कैलाश तक जाने से पहले हर यात्री को मुझसे गुजरना पड़ता है। कई आए, भूले, डरे और लौट गए, लेकिन तू डरा नहीं। तेरे शब्दों में खुद शिव की गूंज है। बंदर ने उसकी आंखों में झांका, चुप रहा, और फिर हिमव्याघिनी ने सिर झुकाया। मैं भी भोलेनाथ की भक्त हूं। जिस राह पर तू चल रहा है उस पर मेरी परीक्षा तेरी आखिरी बाधा है, लेकिन आज तू बाधा नहीं, मेरा सत्कार्य बन गया है। फिर वो नीचे बैठ गई, अपनी विशाल पीठ को बर्फ में स्थिर करते हुए बोली, आजा, आज मैं तुझे खुद कैलाश के द्वार तक छोड़ने चलती हूं। तुझसे बड़ा भक्त बहुत दिन बाद देखा है। बंदर श्रद्धा से भरा हुआ उसकी पीठ पर चढ़ गया। हिमव्याघिनी दौड़ पड़ी। उसकी चाल में अब भूख नहीं थी, सेवा थी। वो बर्फ की दरारों को पार करती गई, हवा को चीरती रही, और उसकी पीठ पर बैठा वो बंदर अब न थकान महसूस कर रहा था, न डर। सिर्फ वो पर्वत दिख रहा था जो उसे बुला रहा था। कुछ ही देर में वे एक चट्टान पर पहुंचे, जहां से दूर से कैलाश का शिखर दिखता था, सफेद, शांत और आकाश से भी ऊंचा। हिमव्याघिनी रुकी, झुकी और बंदर को धीरे से जमीन पर उतारते हुए बोली, अब यहां से तेरा रास्ता शुरू होता है। शिवगण तेरी परीक्षा लेंगे, लेकिन तू सच्चा है, तुझे कोई रोक नहीं सकता। बंदर ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में पहली बार कोई नफरत नहीं थी, वहां सिर्फ भक्ति थी। हिमव्याघिनी मुड़ी और फिर धीरे धीरे बर्फ की सफेदी में गुम हो गई। बंदर अब हिम के अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका था। कैलाश की शांति इतनी गहरी थी कि हवा तक बिना अनुमति नहीं बहती थी। सामने एक बड़ा पत्थरनुमा प्रवेश द्वार था, जिसके दोनों ओर दो विशाल त्रिशूल गड़े हुए थे। वो जैसे ही आगे बढ़ा, चारों ओर अचानक दिव्य रोशनी चमकी और वहां प्रकट हुए शिवगण, सफेद भस्म से ढंके शरीर, त्रिनेत्र और दृष्टि में वह नियम जो अनादिकाल से चला आ रहा है। एक शिवगण आगे आया और बोला, ठहर जा वानर, यह स्थान साधारण नहीं है। यहाँ बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। बोल, क्यों आया है तू? बंदर कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस हाथ जोड़े और वहीं द्वार पर बैठ गया। आंखें बंद की और मन ही मन शिव का जाप करने लगा। शिवगणों की आंखों में संदेह था। वे चारों ओर घूमकर उसकी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन बंदर एकदम स्थिर, न कोई डर, न कोई शिकायत। तभी गुफा के भीतर से एक करुणा भरी, मधुर और स्त्री स्वर में आवाज आई, उसे आने दो। सारी दिशाएं थम गईं। यह आवाज थी माता पार्वती की। गुफा के अंदर प्रकाश की मंद लौ में बैठी थीं माता पार्वती, धवल वस्त्रों में, शांत मुस्कान के साथ। शिवगण धीरे से हट गए और बंदर को भीतर आने का इशारा किया। वो धीरे धीरे मां के चरणों के पास आया और सिर झुका दिया। माता ने प्रेम से उसकी ओर देखा और कहा, बोलो वत्स, क्या मांगने आया है? क्या भूख, क्या वरदान या क्या चमत्कार? बंदर कांपती आवाज में बोला, मां, मैं अपनी मित्रवाणी के लिए आया हूं। वो मृत्युशैया पर है, बस उसकी सांसें बची रहें, यही प्रार्थना है।
मैंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक जीवन की भीख। माता पार्वती की आंखें भर आईं। सभी भक्त आते हैं कुछ मांगने, लेकिन तू किसी और के लिए आया है। तेरी भक्ति में स्वार्थ नहीं, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। फिर माँ ने मुस्कुराकर कहा, चल वत्स, अब तुझे शिव के पास मैं खुद लेकर चलती हूँ। जिसे माँ स्वीकार कर ले, उसे कोई द्वार नहीं रोक सकता। माता पार्वती ने अपनी हथेली में रोशनी की एक रेखा खींची और उसी प्रकाश से वे गुफा के भीतर शिवजी की समाधि तक पहुंची। वहां बैठे थे महादेव ध्यानस्थ, उनके शरीर पर हिम की शांति और आंखों में ब्रह्मांड की गति। माता ने मंद स्वर में कहा, स्वामी, आज एक वानर आया है जो न अपने लिए न इच्छाओं के लिए, सिर्फ किसी और की सांसों की याचना लेकर आया है। शिव ने आंखें खोली, उनकी दृष्टि बंदर पर पड़ी और उस क्षण समय थम गया। शिव बोले, तेरी वाणी अब स्वस्थ है, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। और सुन, त्रेता युग में मैं स्वयं तेरे जैसा बनकर जन्म लूंगा, वानर रूप में भक्ति का प्रतीक बनूंगा। तब मेरा नाम होगा हनुमान। कैलाश पर जैसे शंखनाद गूंज उठा। बंदर ने आंखें बंद की और जब दोबारा खोली, वो अपने गांव के शिवलिंग के पास था। गली से दौड़ती वाणी आई, पूरी तरह ठीक। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और तभी शिवलिंग से आशीर्वाद स्वर में वाणी आई, जो इस कथा को सच्चे मन से श्रावण मास में सुनेगा, उसके जीवन से संकट स्वयं हटेंगे। हर हर महादेव।